केंद्र सरकार के विद्युत निजीकरण के विरोध में इंदौर पश्चिम विद्युत मंडल द्वारा विरोधी संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संगठनों का महागठबंधन ने रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विद्युत विभाग से जुड़े करीब 17 संगठनों के पदाधिकारी और तकनीकी फेडरेशन महासचिव BD गौतम, केशवलाल गुप्ता, अध्यक्ष महासंघ मुकेश महना, महासचिव सहित विद्युत संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। दरअसल विद्युत कर्मचारी महासचिव मुकेश मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विद्युत को भी निजी हाथों में सौंपने की बात की जा रही है। इसी के विरोध स्वरूप आगामी दिनों में क्या होगी रणनीति, इसको लेकर इंदौर विद्युत मंडल पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्युत मंडल से जुड़े 17 संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। वहीं कोरोना में मृत हुए विद्युत मंडल के कर्मचारी और अधिकारियों को शासन द्वारा कोरोना वॉरियर्स बनाने के बाद मुआवजा राशि अब तक नहीं मिल पाई है। इसका भी विद्युत मंडल विरोध जता रहा है। गौरतलब है कि कोरोना काल से करीब 304 विद्युत से जुड़े कर्मचारी अधिकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं विद्युत मंडल के संगठन मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि विद्युत मंडल को निजीकरण करने का सबसे बड़ा नुकसान आम उपभोक्ता को पड़ेगा। इसका विरोध लगातार विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। सर, आज बैठक ली गई, महत्वपूर्ण बैठक, किस तरह के सुझाव आए हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी निजीकरण को लेकर? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले समय से जो हमारा संघर्ष चल रहा है संयुक्त मोर्चे के माध्यम से, मांग तो हमारी वही है और उसके अलावा अगर कुछ नए पॉइंट जोड़ते हैं तो नए पॉइंट यही है कि महंगाई भत्ता, DA और कोरोना काल में जो हमारे लोगों ने मृत्यु प्राप्त की है उन्हें अभी तक कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। उन बातों को लेकर के हम उसमें जोड़ रहे हैं। सरकार, हम बार बार यही कह रहे हैं कि आखिर अभी नहीं सोचेगी तो आखिर कब सोचेगी? तो सरकार को इस मामले में चिंतन करना चाहिए और अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। आज कितने संगठनों को द्वारा आज बैठक में शामिल किया गया था? लगभग 17 संगठन हमारे साथ में हैं और भोपाल से और बाहर से भी हमारे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो आज मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों में जंगी प्रदर्शन के लिए हम सभी संगठन के प्रतिनिधि मिल करके जो बार बार बैठकें ले रहे हैं, हमने कई बैठकें ऑनलाइन भी ली है। फिर थोड़ा सा कोरोना काल कम हुआ है तो आज हमने सबको बुला करके पुनः बैठक ली है। तो हम तो सभी यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात कैसे भी पहुँचे और बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा हमारी बात वहाँ तक पहुँच भी रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर अभी तक ध्यान नहीं ले रहे हैं। और अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो एक कर्मचारी संगठन कहीं ऐसा ना हो कि पूरे प्रदेश में अंधेरा कर दे। अपना पैसे। मैं मुकेश महना, आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ से महासचिव। दिनों में किस तरह की रणनीति रहेगी महागठबंधन जो विद्युत मंडल की ओर से बनाया जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध? देखिए, जो हमारा ये संयुक्त मोर्चा बना था उसकी प्रमुख मांगें 3 थी। इसमें पहली मांग थी निजीकरण का विरोध, निजीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा था संविदा का नियमितीकरण और तीसरा आउटसोर्सिंग कर्मचारी उसका सम्मिलित। ये हमारी प्रमुख मांग हमेशा रहेगी। इसके अलावा यदि जो कोई मांगें अगर सम्मिलित की जाती हैं हमारी संयुक्त मोर्चा की सबकी सहमति से, वो अन्य मांगों के अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं। जो हमारी रणनीति ये रहेगी कि पहला बिंदु मुख्य है कि निजीकरण का विरोध। अगर विद्युत क्षेत्र निजीकरण के अंतर्गत चला जाता है तो बाकी जितनी सुविधाएं जिनकी हम मांग उठाते रहे हैं या उठाते रहेंगे उनका समाधान तो स्वमेव हो जाएगा, क्योंकि जब हम निजीकरण के क्षेत्र में चले जाएंगे तो वो सब मांगें स्वलोपित हो ही जाएंगी अपने। तो पहला मुख्य मुद्दा हमारा ये रहता है निजीकरण का विरोध। इसीलिए हमने जो इसका प्रारंभ में नाम रखा था मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोध संयुक्त मोर्चा। तो हम इसमें सभी संगठन इसमें एकमत हैं, एक साथ हैं और विभिन्न चरणों पर जैसा भी हमारे मोर्चा में ये सहमति बनेगी उसके आधार पर हम प्रदेश लेवल पर, कंपनी स्तर पर, वृत्ति स्तर पर इसका विरोध करेंगे। निजीकरण विरोध को लेकर के जो पिछली 3 मांगे थी
और अभी 3 मांगे और जोड़ने की बात की जा रही है। वो देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा था कि हमारी जब संयुक्त मोर्चा निजीकरण विरोध संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ था, तब हमारी प्रमुख मांगे थी 3, लेकिन जो तात्कालिक मांगे बीच में आ जाती है और हमारे जो प्रमुख संगठन हैं और उनके विचार आते हैं, उसके बाद से हम आम सहमति के आधार पर अन्य मांगों में उसको जोड़ेंगे, लेकिन प्रमुख मांगे हमेशा 3 ही रहेंगी, क्योंकि वही 3 प्रमुख मांगों के आधार पर हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। निजीकरण के क्षेत्र में भी हम ना जाएं तो हमारी जो बहुत सारी मांगे अपने आप पूरी हो जाए। हमारे संविदा वाले यदि रेगुलर हो जाएं तो मतलब कि निजीकरण का विरोध तो ऐसे ही हो गया, आउटसोर्सिंग संविलियन को रास्ता मिल गया, मतलब हम निजीकरण के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। तब जाके जो हमारी अन्य मांगे, जो मोर्चा हमारे मोर्चा में सहमति मिली होगी, अन्य मांगे उसमें जोड़ेंगे, लेकिन प्रमुख मांगे हमारी 3। अपना परिचय दें। सुशील कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री, बिजली कर्मचारी महासंघ, मध्य प्रदेश।